जम्मू कश्मीर की सरकार काम कैसे करती है। रिक्रूटमेंट का मामला जब भी आया या रिक्रूटमेंट का कोई भी प्रोसेस अगर शुरू किया गया, उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में इतनी कमियां और कमजोरियां होती हैं कि नौकरियां बच्चों की लग जाती हैं और नौकरियां लगने के बाद कोर्ट से या अब तो कैट से, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से कोई जजमेंट आ जाती है, जो जजमेंट उन नौजवानों को भी परेशान करती है जो नौकरी कर रहे होते हैं और उन नौजवानों को भी परेशान करती है जिनको उम्मीद और तवक्का ये होती है कि जजमेंट के बाद उन्हें इंसाफ मिलेगा। आपको याद होगा 30 दिसंबर 2016 एक एडवर्टीजमेंट इशू किया गया सब इंस्पेक्टर की असामियों के लिए। एग्जीक्यूटिव और आर्म्ड विंग्स जो जम्मू कश्मीर पुलिस की हैं उनमें उसमें उस एडवर्टीजमेंट के इशू करने के बाद सिलेक्शन हुई और सिलेक्शन के बाद उस सिलेक्शन को चैलेंज किया एप्लीकेंट ऋषभ शर्मा ने और 7 और एप्लीकेंट्स ने। जब उसे चैलेंज किया, नतीजतन कैट के पास जब ये मामला पहुंचा तो कैट ने इस सिलेक्शन लिस्ट को, मैं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि पिछली बार भी जब इस पर बात हुई थी तो बहुत सारे सब इंस्पेक्टर जो रिक्रूटेड हैं, प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर जो हैं, उन लोगों ने ऐतराज किया था। उन्होंने कहा था जजमेंट में ये लिखा है और आपने ये पढ़ दिया। उसमें ये लिखा हुआ, जजमेंट में ये लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, द सिलेक्शन लिस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड आर्म्ड इन J&K पुलिस prepared in pursuance to advertisement notice number Pers A 400/2016/75303 dated 30/12/2016 is cost। यानी वो सिलेक्शन लिस्ट सब इंस्पेक्टरों की एग्जीक्यूटिव पुलिस में भी और आर्म पुलिस में भी जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एडवर्टीजमेंट नंबर पर्स ए 400/2016/75/303/403 30 दिसंबर 2016 को जो सिलेक्शन लिस्ट तैयार की थी जम्मू कश्मीर पुलिस के ही एक रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, उसे कॉश किया गया, उस लिस्ट को सेट असाइड किया गया और यह हुक्मनामा जारी किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस के रिक्रूटमेंट बोर्ड को कि ऑफिशियल रिस्पोंडेंट्स, इसमें कमिश्नर सेक्रेटरी होम थे, डायरेक्टर जनरल पुलिस थे और डायरेक्टर जनरल पुलिस के अलावा जो तीसरे इसमें रिस्पोंडेंट थे वो चेयरमैन पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड थे। तो चेयरमैन पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड उस समय एडिशनल एडीजीपी आर्म्ड जम्मू कश्मीर सरकार के, उन्हें इन तीनों को ये हुक्मनामा दिया गया। ये कैट ने उन्हें ये कहा कि आप सिलेक्शन लिस्ट फ्रेश नई सिलेक्शन लिस्ट तैयार करें, जाब्तों के तहत, कानून के तहत, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और जब आपको इस ऑर्डर की कॉपी मिलती है उसके फौरन बाद आप इस लिस्ट को दोबारा से तैयार करें। अगर मैं जजमेंट की बात करूं, ये 12 अप्रैल 2021 की जजमेंट है और आप खुद हिसाब लगाइए कि अब नवंबर का महीना चल रहा है और ये नवंबर भी अब खत्म होने वाला है, आखिरी महीना इस साल का शुरू होने जा रहा है, यानी लगभग 7 महीने गुजर चुके हैं इस जजमेंट को आए हुए। लेकिन अभी भी इस जजमेंट के आने के बाद जो जम्मू कश्मीर पुलिस को करने के लिए कहा गया था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने वैसा अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और उसके बाद जो मेरे पास उसके बाद की भी ऑर्डर शीट्स हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, 2 बार समन जो है, एक बार 2/9 जो ये केस लगा 5/7/2021 को, उस दिन समन भेजे गए और तीनों रिस्पोंडेंट्स को समन भेजे गए। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, उसके बाद दोबारा से ये केस लगा 2 सितंबर 2021 को, दोबारा से समन भेजे गए। समन डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस को भी भेजे गए, एडीजीपी आर्म्ड को भी भेजे गए और साथ में कमिश्नर सेक्रेटरी होम को भेजे गए। तीनों को ये समन भेजे गए और ये भेजे इसलिए जा रहे थे कि हमने जो कैट में ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर के पास करने के बाद अभी तक आपने उस मामले में कोई पेशरफ्त क्यों नहीं की। आपको जो कहा गया था कि आप दोबारा से लिस्टें बनाएं, आपने लिस्टें अभी तक दोबारा से बनाई क्यों नहीं। ये बात कैट ने पूछी है जम्मू कश्मीर पुलिस के जो पहले हुआ करता था पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड से कि आपको जो हुक्मनामा दिया गया उस हुक्मनामे पर आपने अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। मामला असल में यूं है कि सब इंस्पेक्टरों की रिक्रूटमेंट जिसको लेकर वो नौजवान जो आज सड़कों के ऊपर हैं और कह रहे हैं कि हमें एक और मौका मिलना चाहिए और अभी भी एज रिलैक्सेशन जो है कि उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज उसमें 400 जो पोस्टें थी उसके लिए तो नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन अभी भी एज को लेकर, जो एज रिलैक्सेशन को लेकर नोटिफिकेशन आना चाहिए था, वो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो अभी भी बच्चे इंतजार में हैं कि हुकूमत जो है उनकी प्ली को कंसिडर करेगी
और 33 साल तक उनको एज रिलैक्स कर देगी। अब ये तो आने वाले दिनों में देखना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करते क्या है, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई ऑर्डर इशू नहीं किया गया है। ऑफिशियली अभी तक कम्युनिकेट नहीं किया गया है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कि आपने उम्र में इजाफा करना है 2 साल का, और जाहिर सी बात है ये सारी चीजें होम डिपार्टमेंट से होनी है, होम डिपार्टमेंट से एसओ बनना है, ये सारी चीजें होम डिपार्टमेंट से होनी है। और ये भी चूंकि बच्चों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सामने गुहार लगाई थी, उन्हें मेमोरेंडम भी दिया था, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा ने भी इस पर बात की थी, उसके अलावा अन्य कई और लोगों ने बात की थी। बच्चे लगातार भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना के पास जा रहे हैं, लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र राणा के पास जा रहे हैं, इन सबको ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत को ये बताइए कि आपने जो 2 साल की रिलैक्सेशन दी है उसमें बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, तो आपसे गुजारिश ये है कि आप रिलैक्सेशन 33 साल तक दे दें। उम्मीद और तवक्का ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इन तमाम बच्चों को निराश नहीं करेंगे, नाराज नहीं करेंगे, वन टाइम रिलैक्सेशन इन बच्चों को मिलेगा। मगर वहीं पर वो बच्चे भी हैं जो ये कह रहे हैं आप वन टाइम रिलैक्सेशन देकर जो कंपटीशन है उसको और ज्यादा ओपन कर रहे हैं और ज्यादा वाइड कर रहे हैं। कंपटीशन को रोका नहीं जा सकता। एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 1.5 लाख लोग बैठे, 2 लाख लोग बैठे, 10 लाख लोग बैठे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। उस इम्तिहान में कोई निकल पास हो जाएगा और कोई फेल हो जाएगा। कोई हो सकता है छोटी उम्र के बच्चे ज्यादा निकल जाएं और वो बच्चे जिनकी उम्रें ज्यादा हैं उनमें बहुत कम लोग सिलेक्ट हों, ये भी मुमकिन है, और इसका बिल्कुल उलट भी मुमकिन है। फिलहाल बात करें इन सब इंस्पेक्टरों की जो, और अच्छा, ये जो जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं 2016 में इनकी सिलेक्शन के बाद ये सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, सभी लोग प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स हैं, अलग अलग चौकों पे, अलग अलग नाकों पे आज ये बच्चे सारे आपको नजर आएंगे। उन नाकों पर ऑलरेडी ये पुलिस विभाग में एग्जीक्यूटिव में भी एग्जीक्यूटिव में भी काम कर रहे हैं, आर्मड में भी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारी पुलिसिंग की वो चीजें जिन चीजों से इन्हें तब वाकिफ होना था जब जो ये कैट में मामला है, ये मामला खत्म हो जाता, या इससे पहले जब ये कोर्ट में मामला था वहां खत्म हो जाता, तो ये सारे बच्चे उन तमाम चीजों से वाकिफ हो चुके हैं। पुलिस फोर्स की वर्किंग इनको समझ आ चुकी है, थाने कैसे काम करते हैं, आर्मड में कैसे काम होता है, और इंसर्जेंसी हो, टेररिज्म हो, इन सब ड्यूटीज पर भी इन बच्चों ने काम किया है। अब जाहिर सी बात है इनकी भी प्ली बच्चों की बिल्कुल सही है कि जी हमने तो इतना कुछ कर लिया, हम तो लड़ लिए देश के लिए, हम तो इस समय खड़े हैं चौकों में, चौराहों में, हर तरह की दिक्कत और परेशानी को हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। अब जाकर अगर लिस्ट रीड्रॉ होती है, दोबारा से लिस्ट बनती है, या इसमें से कुछ बच्चों को बाहर करना पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस जिन बच्चों को बाहर करेगी या जिन बच्चों को लिस्ट के बाहर करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर पुलिस को, क्या ये एफर्ट कर सकती है जम्मू कश्मीर पुलिस, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में जहां आतंकवादी और अलगाववादी हर समय एक मौके की तलाश में रहते, क्या वहां पर वो बच्चे जिन बच्चों ने आर्म्ड में और जम्मू कश्मीर पुलिस में ऑलरेडी काम किया, एग्जीक्यूटिव में काम किया है, क्या उन्हें सरकार बाहर रख सकती है? जम्मू कश्मीर पुलिस इसी पर हो सकता है सोच विचार कर रही हो, मगर सवाल यह है कि कैट ने जो डायरेक्शन दी है, कैट ने जो बात कही है, कैट ने जो करने के लिए कहा है, 7 महीने गुजर गए, कैट के ऑर्डर का मजाक क्यों बना रही है जम्मू कश्मीर पुलिस, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। मैंने उसके बाद सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा से भी बात की और मैंने उनसे पूछा कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चे या जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाईकोर्ट में इस जजमेंट को अपील किया हो, क्योंकि कैट की कोई भी जजमेंट जो है वो डिवीजन बेंच में ही चैलेंज हो सकती है, ये कैट का कानून भी यही बताता है। तो क्या डिवीजन बेंच में ऐसा कोई मामला लगा है? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कैविट फाइल की हुई है, मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है, मुझे किसी ने अभी तक नहीं बताया कि सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट को लेकर, जिसे कैट में हम लोगों ने चैलेंज किया था, जहां पर कैट ने हमारे हक में फैसला किया था, उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। अब मामला यह है कि हुआ बेसिकली क्या था। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि रिक्रूटमेंट का जाब्ता असल में यह था कि जिस समय एडवर्टीजमेंट इशू की गई, एग्जीक्यूटिव में 275 पोस्टें ओपन मेरिट में, 96 आरबीए में, 48 एसटी में, 39 एससी में, एएलसी में 15, 9 अदर सोशल कास्ट में 482 पोस्टें एडवर्टाइज की गई। इसी तरीके से आर्म्ड में 176 पोस्टें एडवर्टाइज की गई, जिसमें 100 ओपन मेरिट, 35 आरबीए, 18 एसटी, 15 एससी, 5 एएलसी और 3 ओएससी। उसके बाद लेकिन जिस समय सिलेक्शन हुई उस समय 310 पोस्टों को ओपन मेरिट में लाया गया,
क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया, क्या वजूहात है, उसके पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक लंबी रुदाद है, लंबी कहानी है, वो कोर्ट को भी सुनाई है, कैट को भी सुनाई है, लेकिन कैट ने उस कहानी को सुनने से इनकार किया। यानी अगर आप हिसाब लगाएं तो 35 के करीब करीब पोस्टें ओपन मेरिट में इंक्रीज कर दी गई जिस समय सिलेक्शन की गई। आरबीआई की पोस्टें डिक्रीज की गई। उसके बाद एसटी की पोस्टें 48 थी, वो 41 कर दी गई, 7 पोस्टें वो कम कर दी गई। एससी की पोस्टें 39 थी, 35 की गई, 4 पोस्टें कम की गई। एएलसी की पोस्टें 15 थी, 12 कर दी गई, 3 पोस्टें कम की गई। और अदर सोशल कास्ट की पोस्टें भी 9 थी, 7 कर दी गई। यानी रिजर्वेशन का जो कोटा था वो कम किया गया और रिजर्वेशन में जो पोस्ट थी वो सारी पोस्टें ट्रांसफर करके ओपन कर दी गई। उसके बाद आर्म्ड में भी इसी तरीके से 65-100 पोस्टें ओपन मेरिट में एडवर्टाइज की गई, लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आई तो 35 पोस्टें जो हैं वो ओपन मेरिट में 35 पोस्टें जो हैं वो ओपन मेरिट में कम कर दी गई। यानी 100 पोस्टें एडवर्टाइज की गई, लेकिन जब ओपन मेरिट की बारी आई तो उसमें 35 पोस्टें कम की गई। आर्म्ड में 35 पोस्टें कम की गई और इसी तरीके से ओपन मेरिट में एग्जेक्टिव में पोस्टें बढ़ाई गई। यानी एक जगह बढ़ाई जा रही है, एक जगह घटाई जा रही हैं। आरबीए में 35 पोस्टें थी, एडवर्टाइज की गई थी और 54 पोस्टें जो हैं कर दी गई। यानी यहां पर आरबीए में पोस्टें बढ़ाई गई। इसी तरीके से अगर आरबीए में भी अगर आप पोस्ट देखेंगे तो 19 पोस्टें आरबीए में बढ़ी हैं। एसटी में इसी तरीके से 7 पोस्टें बढ़ाई गई। एससी में इसी तरीके से 4 पोस्टें बढ़ाई गई। एएलसी में इसी तरीके से 3 पोस्टें बढ़ाई गई। ओएससी में 2 पोस्टें बढ़ाई गई। तो कुल मिलाकर 176। यानी खुद ही जाब्ता जो एडवर्टीजमेंट में था वो कुछ और था, लेकिन जब सिलेक्शन हुई तो वो कुछ और था। तो ये सब चीजें जब कैट के सामने गई, कैट ने इस सारे केस को सुनने के बाद कैट ने ये कहा कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस था इसमें बेसिकली कुछ स्टेप्स थे। पहला स्टेप तो ये था कि एक मेरिट लिस्ट आपने मेरिट की बुनियाद पर प्रेफरेंस को छोड़े बगैर मेरिट की बुनियाद पर आपने एक मास्टर लिस्ट तैयार की और उसके बाद आपने कैटेगरी भी मार्क कर ली अलग अलग कैंडिडेट्स की। उसके बाद एक एक करके आपने मास्टर लिस्ट से कैंडिडेट जो है वो उठाए और उन्हें जैसे उन्होंने प्रेफरेंस दिया है एग्जेक्टिव लिस्ट में और आर्म्ड लिस्ट में आपने उन्हें डाल दिया। अच्छा, आपने 100 पोस्टें एडवर्टाइज की एग्जेक्टिव में, 200 पोस्टें एडवर्टाइज की एग्जेक्टिव में और 100 आर्म्ड में। इसी तरीके से फिर उसके बाद ब्रेकअप बताया गया। फिर उसके बाद एक कंसोलिडेटेड मास्टर लिस्ट 300 पोस्टरों की बनानी थी और हर कैंडिडेट के आगे उसको मेंशन करना था उसका प्रेफरेंस, उसकी कैटेगरी। उसके बाद कैंडिडेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था मास्टर लिस्ट से अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस कि वो एग्जेक्टिव में जाना चाहते हैं या आर्मड में जाना चाहते हैं, जब तक 200 एग्जेक्टिव की और 100 आर्म्ड की वैकेंसीज एग्जॉस्ट नहीं होती है। और उसके बाद जो बाकी कैंडिडेट मास्टर लिस्ट में बचते हैं उन कैंडिडेट्स को निकाला जाना चाहिए था, बाकी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को निकाला जाना चाहिए था और अलग अलग कैटेगरीज में उनको डालना चाहिए था। उन्होंने ये कहा कि इसमें जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि 275 वैकेंसीज आपने एग्जेक्टिव विंग में ओपन मेरिट में 275 वैकेंसीज एग्जेक्टिव विंग में ओपन मेरिट में आपने एडवर्टाइज करी, लेकिन 310 लोगों को आपने सिलेक्ट किया। ऑफिशियल रिस्पोंडेंट्स के मुताबिक एक्स्ट्रा सिलेक्शन जो 35 कैंडिडेट्स की जो कैटेगरीज में थे और वैकेंसीज जिसमें कैटेगरीज थी उनको कॉरस्पॉन्डिंगली रिड्यूस किया गया है। यानी प्रोसीजर को लेकर कैट ने उस समय ये कहा था, ये जो सेटल्ड लॉ है, द एंटायर रिजर्वेशन कोटा विल बी इंटैक्ट एंड अवेलेबल इन एडिशन टू दोज सिलेक्टेड इन ओपन कंपटीशन कैटेगरी। साफ कानून ये है कि रिजर्वेशन का कोटा इंटैक्ट रखना पड़ेगा, आप रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ये कैट ने कहा। उसके बाद कैट ने यह कहा कि सिलेक्शन जो है वो कानून के तहत और जाब्तों के तहत नहीं की गई है और वैलिडिटी इस सिलेक्शन की लिस्ट की इस सिलेक्शन लिस्ट की उसको अपहेल्ड नहीं किया जा सकता, इसे वैलिड नहीं माना जा सकता। तो इसी बुनियाद पर उन्होंने इस लिस्ट को क्वॉश किया, सेट असाइड किया और ऑफिशियल रिस्पोंडेंट्स यानी डीजीपी को, होम सेक्रेटरी को और साथ में पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो पहले हुआ करता था उसके चेयरमैन एडीजीपी आर्म्ड को यह कहा कि आप नई लिस्ट कानून और जाब्ते के मुताबिक तैयार करें, जल्द से जल्द तैयार करें। 7 महीने गुजर चुके हैं, 2 बार समन्स जो है वो इशू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस लिस्ट को दोबारा से रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक तैयार नहीं किया है और ना ही कोर्ट में इस जजमेंट को चैलेंज किया है। आप खुद सोचिए, 7 महीने गुजर चुके हैं,
कैट जाहिर सी बात है 3 मौके देता है, उसके बाद कैट जो है इसको और संजीदगी के साथ लेगा। और अगर मान लीजिए 7-8 महीनों के बाद ये हाईकोर्ट में चैलेंज होता है, जजमेंट हाईकोर्ट में चैलेंज होती है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना और वक्त लग जाएगा इस मामले में जजमेंट मिलने में। और उसके बाद भी अगर जजमेंट यही हुई जो कैट ने दी है, और अगर हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि भाई आपने जिस तरीके से सिलेक्शन की है वो सही नहीं है, उसे सेट असाइड किया, लिस्ट को क्वॉश किया, तो सोचिए 10-10 साल, 12-12 साल नौकरी करने के बाद वो बच्चे जो जम्मू कश्मीर पुलिस में बहादुरी, हिम्मत और शुजात के साथ काम कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए कितना बड़ा झटका होगा। और वो बच्चे जो इस इंतजार में हैं कि जो ऑर्डर है कैट का, उस कैट के ऑर्डर के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस काम करेगी और हमको मौका मिलेगा जम्मू कश्मीर पुलिस में आने का और हमें हमारा हक मिलेगा। सोचिए उन बच्चों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी है। यानी दोनों तरफ के बच्चों को, एक वो जो इस वक्त सड़कों पे हैं, मेहनत कर रहे हैं और एग्जेक्टिव में भी काम कर रहे हैं, आर्म्ड में भी काम कर रहे हैं, उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती है, और दूसरी तरफ उन बच्चों के साथ कितनी बड़ी ज्यादती है जो बच्चे इस समय इस वक्त इस इंतजार में हैं कि कब कैट की जजमेंट को जम्मू कश्मीर पुलिस जो है लागू करेगी, कैट की जजमेंट को एक्सेप्ट करेगी और एक्सेप्ट करने के बाद इस लिस्ट को दोबारा से बनाएगी, ताकि वो बच्चे जो बाहर हैं, जिनके लिए कैट ने जजमेंट दी हुई है, दोबारा से मेरिट की बुनियाद पर रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जब दोबारा से लिस्ट तैयार होगी, तो वो बच्चे जो आज बाहर हैं वो इस तवक्का और इस इंतजार में हैं कि हम जो हैं सिलेक्ट हो जाएंगे और हम जम्मू कश्मीर पुलिस में नौकरी करना शुरू करेंगे। सोचिए 2016 में एक रिक्रूटमेंट शुरू हुई, उस रिक्रूटमेंट का क्या तमाशा बन चुका है कि वो रिक्रूटमेंट पहले कोर्ट में चैलेंज हुई, वहां पर लंबे वक्त तक रही, कोर्ट से वो रिक्रूटमेंट का सिलसिला मामला जो है कैट में पहुंचा, कैट में उसमें ऑर्डर इशू हो गया, कैट के ऑर्डर के होने के बावजूद अभी तक उस मामले में और कोई कार्रवाई नहीं हुई। समन पे समन डीजीपी को जा रहे हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी होम को जा रहे हैं, एडीजीपी आर्म्ड को जा रहे हैं, लेकिन टस से मस कोई नहीं हो रहा। यही है जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट की कहानी। यानी संजीदगी के साथ किसी भी रिक्रूटमेंट को लिया नहीं जाता। संजीदगी के साथ अगर रिक्रूटमेंट को ले रहे हैं तो उस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ अगर कहीं कोई कोर्ट में केस चला जाता है या कोई मामला बनता है, उस मामले को संजीदगी के साथ नहीं लेते। अगर मामलों को संजीदगी के साथ लेते और बच्चों के आने वाले फ्यूचर की और उनके आने वाले कल की फिक्र होती, तो शायद अभी तक इस मामले में या तो डिवीजन बेंच के सामने जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंच गई होती और वहां फरियाद कर रही होती कि जो हमने किया वो बिल्कुल सही है, और जो कुछ उनके पास रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड हाईकोर्ट के सामने रखती, ताकि हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करता और कोई फैसला सुनाता, ताकि बच्चों को भी रिलीफ मिलता और जो सब इंस्पेक्टर ऑलरेडी रिक्रूटेड हैं उन्हें भी इंसाफ मिलता। लेकिन वो भी नहीं हो रहा। तो यानी तजब्जुब के शिकार वो बच्चे भी जो नौकरी कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे, जो बाहर हैं, इंतजार में हैं, वो भी तजब्जुब के शिकार हैं। क्या जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले का संज्ञान लेगी? क्या कैट में जम्मू कश्मीर पुलिस संजीदगी के साथ इस केस को परस्यू करेगी? और क्या आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगा कि जो कैट ने ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंप्लीमेंट किया है इन टोटो, जैसे कैट ने कहा है, या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में पहुंची है और अपनी फरियाद हाईकोर्ट के सामने रख रही है कि उनके पास क्या तथ्य हैं, किन तथ्यों के आधार पर वो ये कहते हैं कि जो उन्होंने किया वो सही है। होगा कुछ भी हो, ये या हो वो, दोनों मामलों में जो पिस्ता है वो जम्मू कश्मीर का नौजवान है, वो भी जो वर्दी में इस वक्त नौकरी कर रहे हैं और वो भी जो वर्दी के इंतजार में है।